सोने की लूट का मामला है। घंटों कॉम्बिंग के बाद भी बदमाशों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 4.5 करोड़ सोने की लूट की पूरी वारदात। पुलिस इस पूरे मामले में अभी नाकाम साबित हो रही है। जीपीएस ट्रैक करके भी पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है बदमाशों को। लूटे गए सोने में जीपीएस ट्रैकर था और दिल्ली से लूटी गई कार बदमाश छोड़कर फरार हो गए हैं। केस खुलासे के लिए बुलाए गए ट्रांसफर हुए अधिकारी, जो केस के खुलासे के लिए अधिकारी बुलाए गए थे, उनका भी ट्रांसफर हो गया है। एएसपी पूर्व एसपी सिटी को बुलाया गया था मौके पर। बदमाशों को पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, लेकिन उन 3 टीमों का भी कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हो पाई है। हल्के नीचे और उसमें से बचा हुआ है। हमारा ये अनुमान है, अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते, जब तक पूरी कैलकुलेशन नहीं हो जाएगी, जब तक पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाएगी, तब तक हम एग्जैक्ट गोल्ड नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसमें से काफ़ी गोल्ड बचा हुआ है और कुछ गोल्ड ले गए हैं। सिर्फ अभी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता। कितनी कीमत बताई जा रही है सोने की? कीमत तो तभी मालूम पड़ेगी जब गोल्ड की क्वान्टिटी बनाए। चेकिंग चल रही है, अभी चेकिंग चल रही है और चेकिंग के हिसाब से हमारी टीमें लगी हैं। ठीक, जिले की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। तलाशी अभी भी लगातार जारी है। इसी पर मेरे सहयोगी मेरठ से शोएब जिया लाइव जुड़ चुके हैं। शोएब के पास में सीधे चलूंगी। शोएब, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है, हालांकि पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि 3 टीमें गठित की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो बदमाश है वो फरार है। बिल्कुल खुशबू, जो मेरठ के इतिहास की ये अब तक की सबसे बड़ी लूट है। तो जो मेरठ पुलिस है वो अभी तक इसमें पूरी रात बीत चुकी है इस घटना को, लेकिन अभी तक पुलिस जो है वो पूरी खाली हाथ है। पुलिस को कुछ नहीं मिला। हालांकि पुलिस जो है जब घटना हुई थी उसके कुछ मिनट बाद ही इस घटना के खुलासे का दावा कर रही थी, क्योंकि एक जीपीएस ट्रैकर जो था वो जिसमें सोना था उसको पुलिस लोकेट कर रही थी, लेकिन वो भी पुलिस ने 5 घंटे तक उस जीपीएस को ट्रैक करके बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस उस बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। क्योंकि ये मेरठ का जो इतिहास है उसमें अब तक की सबसे बड़ी लूट, और ये लूट की जो वारदात है खुशबू, मैं बता दूं, चौकी से महज 100 कदम की दूरी पर यह लूट की वारदात हो रही है। और 2 बदमाशों ने महज इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 बदमाश एक सरदार की और एक सिख की वेशभूषा के अंदर इस गोल्ड लोन लेने की बहाने मणापुरम गोल्ड लोन की ब्रांच में घुसते हैं, और वहां पे 2 महिलाएं कर्मचारी थी और एक युवक कर्मचारी, इन तीनों को हथियारों के बल पे बंधक बना लिया और जमकर वहां लूटपाट की। बताया जा रहा है 15 किलो से ऊपर का सोना, जिसकी कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा बैठेगी, उसको बदमाश वहां से लूट कर ले गए। और जब बदमाश वहां से निकले, सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं रहे, जब सड़क पर आए उन्होंने, तो सड़क पर भी जो लोग थे उससे एक युवक था, उससे बाइक लूटी और आगे जाकर वो फरार हो गए। पुलिस एक वंडा सिटी में पहुंची जहां एक संदिग्ध बदमाश का घर बताया जा रहा है। सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी, कार्यशैली पर भी, क्योंकि इतना वक्त गुजर जाता है, 3 टीमें बाकायदा गठित की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं। क्या कह रही है पुलिस, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? कुछ बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है मेरठ पुलिस जो इस केस के अंदर अभी तक, क्योंकि मेरठ पुलिस के पास जीपीएस लोकेशन थी उस बैग की जिसमें सोना था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ इसमें जो मुस्तैदी दिखाने की कोशिश की, लेकिन पूरे पुलिस के हाथ खाली, क्योंकि रात हो गई है। रात मेरठ की जो सीमाएं थी वो भी सील कर दी गई थी, जो बदमाश है वो मेरठ से बाहर ना निकल पाए, लेकिन उसके बाद भी मेरठ पुलिस को कोई हाथ नहीं लगा। और पुलिस की मुस्तैदी पर अगर हम सवाल करें तो ये देख लीजिए, मेरठ का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है बेगम पुल, सबसे वेस्ट चौराहे जाते हैं और सबसे पॉश इलाके भी हैं ये, वहां पर बदमाशों ने बेखौफ होकर महज 2 बदमाशों ने इतनी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश आते हैं, करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम देते और फिर मौके से फरार भी हो जाते। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। शुक्रिया आपका, लगातार नजर बनाए रखेगा।